सामंजस्य की स्थिति नहीं है और जब समन्वय नहीं है तो कैसे एनडीए का मुकाबला किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। बढ़ते हैं आगे और इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख कर लें। जेडीयू ने तय किए उम्मीदवारों के नाम, अधिकांश पुराने चेहरे पर ही दांव लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। मैक्सिमम चेहरे जो हैं वो पुराने ही हैं। जेडीयू के कुछ सांसदों के टिकट कटे हैं। सीट बंटवारे में कई सांसदों का टिकट कटा, जिसमें महाबली सिंह, विजय मांझी, कविता सिंह, सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट गया है। जेडीयू कई नए उम्मीदवारों पर दांव लगाएगा। लवली आनंद शिवहर से चुनाव लड़ सकती हैं, तो वहीं देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से जदयू के उम्मीदवार हो सकते हैं। राजलक्ष्मी कुशवाहा सिवान से उम्मीदवार हो सकती हैं। और इस बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आनंद अमृतराज लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, ये लिस्ट आ चुका है, लिस्ट में किन किन का नाम और क्या कुछ फाइनल हुआ अब तक? देखिए, लिस्ट नहीं आया है, संभावित नाम की चर्चा जो हमारे सूत्र ने बताया वो संभावित नाम है और ऑलमोस्ट यही नाम फाइनल होंगे जिस पर कल आधिकारिक रूप से घोषणा की जा सकती है। जो हमारे सूत्र ने जानकारी दी है, कल इसकी घोषणा भी की जाएगी और पटना में ही बीजेपी जेडीयू एक साथ अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकता है, अभी जो हमारे सूत्र ने जानकारी दी। और जो 4 टिकट कटे हैं जिन सांसदों के, जो वर्तमान सिटिंग सांसद थे, महाबली सिंह जो जेडीयू के सांसद थे काराकाट से, वो सीट उपेंद्र कुशवाहा के पास चला गया और उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से खुद उम्मीदवार हो सकते हैं। गया में जीतन राम मांझी के पास चला गया, गया का सीट जो विजय मांझी जो सिटिंग सांसद है जेडीयू का, उनका कट गया। लवली आनंद के लिए शिवहर का सीट लिया गया है। शिवहर सीट चूंकि इस पर जेडीयू ले रही है अपने पाले में, इसलिए लवली आनंद वहां से संभावित उम्मीदवार हो सकती हैं। सुनील कुमार पिंटू जो सीतामढ़ी के सांसद थे, उनकी जगह देवेश चंद्र ठाकुर जो सभापति हैं बिहार विधान परिषद के, उन्हें टिकट मिल सकता है। ये 4 नए नाम हैं। उसके अलावा जो भी सिटिंग सांसद थे, तमाम सांसदों को रिपीट किया गया। जेडीयू ने वही फार्मूला अपनाया है जो फार्मूला उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार में किया था। तमाम अपने पुराने चेहरे को ही मंत्री बनाया ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ना नए को, अगर 2-3 नए नाम को ऐड किया जाता तो हो सकता है कई विधायकों में नाराजगी होती, पुराने में किसी का काटा जाता तो उनकी नाराजगी भी भारी पड़ सकती थी इस चुनावी साल में। इसलिए जेडीयू ने उसी फार्मूले के तहत अपने सांसदों के भी टिकट, अधिकांश सांसदों के टिकट बरकरार के, उन्हीं सांसदों का टिकट कटा जिनकी सीट किसी न किसी कारण से गठबंधन के सहयोग के पास चली गई। सिवान में एक नया नाम कविता सिंह की जगह राजलक्ष्मी कुशवाहा का है, जो रमेश कुशवाहा की पत्नी है, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष उनकी पत्नी है। तो एक नया नाम है और एक इसके पीछे भी जो वजह बताई गई है जातीय समीकरण। जेडीयू ने पिछले बार 3 कुशवाहा को टिकट दिया, तो इस बार भी उन्होंने कविता सिंह जो राजपूत जाति से आती हैं उनका टिकट काट के उनकी जगह कुशवाहा उम्मीदवार उतारे, यानी कि 3 का जो कोटा था वो कोटा पूरा किया। जातिगत गणना का भी असर इस टिकट बंटवारे में साफ साफ झलक रहा है। जेडीयू ने अति पिछड़ा, उसके बाद लघु समीकरण में 4 टिकट दिए, सवर्णों को 3 टिकट दिए, एक दलित और एक मुसलमान को टिकट दिया। मास्टर मुजाहिद जो किशनगंज से उम्मीदवार हो सकते हैं नए, इसके पहले महमूद असरफ चुनाव लड़े थे पिछली बार, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। पिछले बार किशनगंज की सीट जेडीयू हार चुकी थी, इस बार किशनगंज की सीट फिर से मिला है जेडीयू को और वहां पे मास्टर मुजाहिद उम्मीदवार हो सकते हैं। तो जेडीयू ने लगभग फॉर्मूला वही अपनाया है, अपने अधिकांश सांसदों को रिपीट किया है और जो नए सांसद के चुनाव जो लड़ रहे हैं इस बार, जो एमपी के चुनाव, उसमें से कुछ नए नाम जिसकी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी। लेकिन आनंद, जिनका टिकट कटा है, क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है या कुछ और उनको दिया जाएगा? क्योंकि सीतामढ़ी सीट की अगर हम बात करें तो इससे पहले सुनील कुमार पिंटू जो है उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी। जब आपको भी याद होगा मीटिंग चल रही थी जेडीयू की, उसी वक्त देवेश चंद्र ठाकुर का नाम सामने आ गया था। तो क्या इसको लेकर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? देखिए, जब आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा हो जाएगी कि जेडीयू ने इन्हें नए उम्मीदवार बनाया है और आधिकारिक रूप से इनका टिकट कट गया, उसके बाद प्रतिक्रिया का दौर आएगा। लेकिन जेडीयू के जो सोर्स बताते हैं वो बताते हैं कि जिन उम्मीदवारों का टिकट कटा है उनसे जो जेडीयू का शीर्ष आलाकमान है वो लगातार संपर्क में है और उन्हें समझाया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के समय भी उनका ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेडीयू पिछले बार 17 सीटों पे चुनाव लड़ा था, इस बार 16 सीट पे ही चुनाव लड़ रहा है। तो एक सीट जेडीयू का पहले ही घटा, चूंकि 16 सीट पे जेडीयू के सिटिंग सांसद थे। इस बार उनकी कोशिश है कि जो भी सांसद जिनका टिकट कटा है उन्हें किसी तरीके से सामंजस्य स्थापित किया जाए और उन्हें यह भरोसा दिलाया जाए कि आने वाले समय में उनका ख्याल रखा जाएगा।
लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जिनका भी टिकट कटा है, वो हो सकता है आने वाले समय में, ये पुख्ता नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में वो किसी दूसरे दल का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाए